हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम फर्स्ट सेम GNDU बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, ये सेक्शन डी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके साथ मीनिंग और टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन भी हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को स्क्रॉल कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और वैसे तो मैंने आपकी अवेलेबिलिटी के लिए वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है। सबसे पहले आ जाता है मीनिंग। कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है कि जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो है वो इंटीग्रेट करती हैं, मीन्स इकट्ठे जुड़ती हैं, तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन बना देती हैं। ये वर्टिकल भी हो सकता है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है। सो इनकी बड़ी सारी फॉर्म्स है। जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले की थी, अब हमें करनी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। सो ये डायग्राम है कि दो फॉर्म्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड। इनके आगे फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है। ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, फेडरेशन, कंसोलिडेशन। फिर फेडरेशन को आगे क्लासीफाई किया गया पूल्स और कैटल्स में। जो कंसोलिडेशन है उसको आगे फर्दर पार्शियल और कंप्लीट कंसोलिडेशन में क्लासीफाई किया गया और उनके भी आगे क्लासिफिकेशन है। सो ये फुल एक फ्लैश डायग्राम है फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिंपल एसोसिएशन। सबसे पहली कहते हैं जो सिंपल एसोसिएशन है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है बिजनेस में, जो प्रमोट करती है कॉमन इंटरेस्ट को जॉइंट एक्शन के थ्रू। ये एसोसिएशंस जो हैं जो फॉलोइंग फॉर्म्स हैं उन्हें टेकअप कर लेती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन की एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है बिजनेस की, जिसमें कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट होता है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स हमने जैसे प्लस 2 में किया था ना NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेड एसोसिएशन वो होती हैं, ये जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करती, इनकी सेपरेट एंटिटी होती है। और इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कॉमन इंटरेस्ट जो है ना यूनिट का, मीन्स बिजनेस जो भी ट्रेड एसोसिएशन का, उसे फुलफिल करना है। अपने मेंबर्स जो इसको एसोसिएशन को होते हैं उन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग्स को, चाहे उनका कैपिटल शेयर है चाहे नहीं है। इसका कोई स्पेसिफिक एक्ट या रूल नहीं होता। ये सब्सक्रिप्शन फीस लेते, जैसे हमने NPO में किया था ना कि हमें एंटर करना है, तो हमें जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना है तो हम शेयर कैपिटल लेते हैं। यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं उनके मेंबर बनने के लिए। इनका खुद का ही MOA और AOA होता है, जैसे बंगाल सिल्क एंड आर्ट, सिल्क मिल ऑनर्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल ऑनर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल, कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन। ये एग्जाम्पल्स है इन ट्रेड एसोसिएशंस के। नेक्स्ट वो कहते हैं ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये एक सिमिलर ब्रांच ऑफ ट्रेड या सिमिलर इंडस्ट्री में ही इंगेज होती हैं। ये एक लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को। कौन कौन से मेंबर्स में, जो कि फैक्ट्री लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग मेंबर्स होते हैं, कस्टमर्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग मेंबर्स, जो प्रॉब्लम मैटर्स होते हैं उनको अपने मेंबर्स को ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आगे कि ये रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करती है कि जो इसके मेंबर्स का बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट आ गई ये आर्बिट्रेट करती है, आर्बिट्रेट द डिस्प्यूट्स मीन्स सॉल्ट आउट करती है डिस्प्यूट्स जो भी इसके मेंबर्स के मंग होते हैं। ये ट्राई करती है कि फिक्स और फेयर प्राइसेस रखे जाएं जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, कोई भी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन किसी भी ना हो और चीटिंग भी ना हो। नेक्स्ट आ गया ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होती है कि एक स्पेसिफिक रूल और एक्ट या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्कआउट करती है। ये कॉम्बिनेशन किया जाता है सो दैट कि कुछ रिलेशंस होते हैं जैसे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स का वर्कर्स के साथ। इन रिलेशनशिप्स को जो है रेगुलेट कौन करता है? ट्रेड यूनियंस। ये यूनियन और एसोसिएशन कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है। इसमें आ जाते हैं इंडियन जूट मिल एसोसिएशन। ठीक है, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी इनको हैंडल करते हैं, ऑफिशियली एनुअल मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। जो सेक्रेटरी होता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये रजिस्टर्ड की जाती है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर। नेक्स्ट आ गई कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो मोर और लेस एक कंपनी की तरह ही होता है, और जो ऑफिशियल्स है वो रिटायर करते हैं जब एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, प्लस जब वो री इलेक्शन के लिए भी हो सकते हैं एलिजिबल। नेक्स्ट आ गया इनफॉर्मल एग्रीमेंट। इनफॉर्मल एग्रीमेंट जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से उसके नोट्स इसमें ऐड अप कर सकते हैं थोड़े से। उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यहाँ पे आएगा इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो फर्म्स के बीच में होते हैं, जो कंपीटिंग फर्म्स मीन्स जो फर्म्स कंपटीशन में होती है उनके बीच में होते हैं, सो दैट कि प्रोडक्ट के प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। इससे कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है और जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो डिवाइड हो जाती है। इसे हम वर्किंग एग्रीमेंट भी कहते हैं, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट भी कहते हैं, प्राइस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जिस टाइप का आपने एग्रीमेंट किया उस टाइप का नाम आपका हो जाएगा एग्रीमेंट का। जो ऑनर बाउंड टू फुलफिल द प्रोमिसेस एंड ओबे द अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड एट म्यूचुअल, कि जो भी म्यूचुअल कंसेंट हुआ है उसको आपने फुलफिल करना है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंपाउंड एसोसिएशंस। कंपाउंड एसोसिएशंस में वो कहते हैं कि फेडरेशन और पूल्स, ठीक है जी, और कार्टल्स, ये तीन जो है वो आएंगे। सबसे पहला फेडरेशन की वो फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन जिसका एम होता है कि हमने बेनिफिट्स रेंडर करने अपने मेंबर्स को एक्सटर्नल रिलेशंस में उनके, मीन्स वो एसोसिएशन ऑफ फर्म्स जो ऑपरेट करती हैं सेम लाइन में, सेम कंपटीशन है और प्राइसेस को कंट्रोल करना, ठीक है जी। इसके दो टाइप्स होते हैं, पूल्स और कार्टल्स। पूल्स का मतलब होता है कि यूनियन ऑफ फर्म्स जो ऑपरेट कर रही है सिमिलर फील्ड में, उसने एक फॉर्मलाइज्ड एग्रीमेंट बनाया है कि हमने कुछ कॉमन पॉलिसीज बनानी है। जैसे मान लो कपड़े की जो बिजनेसेस हैं, कपड़े की जो फर्म्स हैं, अलग अलग फर्म्स हैं, कॉम्पिटिटिव फर्म्स है, बट उनका काम तो एक है ना कि कपड़े को प्रोड्यूस करना। उन सभी फर्म्स ने पूल कर लिया, एक यूनियन बना ली और एक कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज बना ली जो सबके लिए कॉमन है, प्राइस के रिगार्डिंग या कुछ भी वेस्टफुल ना हो उनके रिगार्डिंग। सारे फैक्टर्स को ये जो है कंसीडर करते हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। इसका रिजल्ट क्या होता है, फेडरेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स जो है वो फेडरेशन हो जाती है उनकी। ये यूनिट्स जो है ऑटोनॉमी रिटेन करके रखती हैं, ये इजीली फॉर्म की जा सकती है, कोई खर्चा नहीं होता इस पे जो है स्टेबल हो जाती है बिजनेस की कंडीशंस, क्योंकि पूल्स में क्यों है जो अनसर्टेनिटीज़ है एलिमिनेट की जाती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, कोई डेंजर नहीं है कि ओवर कैपिटलिज्म आ जाएगी। डिफरेंट काइंड्स की जैसे मार्केट पूल, आउटपुट पूल, ट्रैफिक पूल, ऐसे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कार्टल्स। कार्टल्स क्या कहते हैं कि जब पूल एग्रीमेंट इनएफिशिएंट पाया जाता है तो अब हम कार्टल्स का एग्रीमेंट लाते हैं। इसमें क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, एक स्पेसिफिकली सेलिंग एजेंसीज में होता है। ये पूल जो है इसका कॉमन सेल एसोसिएशन हो जाती है, फॉर्म करती है एक पर्पज़ की सेल करे अपने प्रोडक्ट्स को। एक फॉर्म जो डील करती है दूसरी फॉर्म के साथ, मीन्स मान लीजिए ए एक कंपनी है और बी भी एक कंपनी है, ये एक सेलिंग एजेंसी है, ये जो है प्रोडक्ट्स को सेल करती है और इसने क्या किया इसके साथ जो है वो कार्टेल कर लिया, इसके साथ जो है कंबाइन कर लिया अपना बिजनेस, सो दैट कि इसको अलग से इसको पेमेंट ना करनी पड़े सेलिंग की, इसको सिर्फ कमीशन मिल जाए जैसे सेलिंग एजेंट को मिलती है, ठीक है। जो इसके मेंबर्स हैं इसको विदस्टैंड करते हैं रिस्क जो है ट्रेड साइकिल के, उनके साथ इनको हेल्प मिल जाती है सभी मेंबर्स को। नेक्स्ट आगे कि मोनोपोलिस्टिक का कंट्रोल रहता है हमारा मार्केट में। कंसंट्रेट करते हैं रिसोर्सेज एंड एनर्जीज ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, कि क्वालिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो ही जो है वो कार्टल्स जो है आपकी सेल करेंगे, वरना सेल नहीं करेंगे। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या मैंने आपको बताया था, दो कंसोलिडेशन होती है, पार्टली और फुल्ली जो है पार्शियल कंसोलिडेशन और कंप्लीट कंसोलिडेशन। पार्शियल कंसोलिडेशन में आ जाता है ये एक डिवाइस है जो ओवरकम करती है डिफ़िकल्टीज़ को, वीकनेसेस को, जो भी फेडरेशन ने फेस की होती हैं। पूल्स और कार्टल्स इनस्टेबल होते हैं, इतने अच्छे से नहीं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, सो इसीलिए हम जो है पार्शियल कंसोलिडेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये सभी इसमें आएंगी। कॉम्बिनेशन ट्रस्ट का क्या मतलब है कि ट्रस्ट मींस कॉन्फिडेंस। एक ट्रस्ट जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, दोनों ही फॉर्म्स जो है इसको कर सकती हैं, सो दैट कि उसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज कंट्रोल का बेनिफिट मिले। ये एक ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को जो है वोटिंग पावर होती है, इनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ये जो है स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये कंपटीशन को रिड्यूस कर देते हैं और कॉमन टीम्स जो है टेक्निकल और मैनेजेरियल एक्सपर्ट्स जो है वो होते हैं। नेक्स्ट आ गया कि इनका जो रियलाइजेशन है कि ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि जो हमें लार्ज स्केल इकोनॉमीज मिलेंगी, तो अगर हम सेंट्रलाइज परचेजेस करेंगे, बल्क में सेल करेंगे, तभी आपको लार्ज स्केल का बेनिफिट होगा। सो जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स है वो इशू किए जाते हैं स्टॉक्स के लियो में, जैसे कि आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। नो फियर ऑफ वियोलेशन, कोई फियर नहीं है कि हाँ कोई एक बंदा आएगा एग्रीमेंट को वियोलेट करेगा, एग्रीमेंट को करेगा ही नहीं, वो खराब करेगा, कैंसिल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कहते जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है ना वो कंट्रोल करते हैं हर एक यूनिट को और हर एक की बिजनेस पॉलिसीज को डिटरमाइन करते हैं। इससे क्या होगा कि बेटर प्राइस एंड आउटपुट रेगुलेट होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज में क्या होता है कि जनरली हम करते हैं आउट ऑफ लस्ट फॉर पावर, सो दैट कि हमें पावर आ सके, कि हम पावरफुल अपनी कंपनी को बना सकें। क्रिएट किया जाता है इसलिए कि हम दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर कैपिटल को कंट्रोल कर सके। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो डायरेक्टली होल्ड करती है दूसरी कंपनी को, ईजी होती है, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने बी कंपनी के 51% जो शेयर्स हैं वो होल्ड किए हुए हैं, तो ऑब्वियस है ये इसकी होल्डिंग कंपनी होगी और ये सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट अगर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, परफेक्टली एक लीगल है, जैसे कि टाटास, बिरलास, श्री राम ग्रुप, ऐसे ये एक अपनी सेपरेट एंटिटी रखते हैं और इनकी फाइनेंशियल मैनेजरियल इंटीग्रेशन होती है, सो दैट कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए
और ये सारी बिजनेस पॉलिसीज जो कॉमन डायरेक्टर्स ही बनाते हैं कि जो आपकी कम्युनिटी का इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप काम करोगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे। कंप्लीट कंसोलिडेशन मीन्स जहाँ पे एक कंबाइनिंग जो यूनिट्स है वो अपनी एंटिटी लूज कर जाते हैं। ये अगर होता है जब 2 और मोर फर्म्स जो है अपनी ट्रांसफर्स कर लेती हैं एसेट्स और लायबिलिटी न्यू कंपनी में। ये दो हैं अमेलगमेशन एंड मर्जर। अमेलगमेशन मीन्स ए कंपनी और बी कंपनी। ए कंपनी के पास एसेट्स हैं, अच्छे हैं, इसके पास एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट है, अच्छी है। इससे क्या होगा कि ए और बी दोनों अमेलगमेंट करेंगे, एल्गामेशन करेंगे और एक सी कंपनी न्यू फॉर्म कर देंगे। न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है जो ए और बी दोनों के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लेगी। इसके बाद क्या ए और बी जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं और न्यू आ जाती है जो सी, और फिर यहाँ पे अलॉटमेंट होगी शेयर्स की। नेक्स्ट आ गया मर्जर में। ए कंपनी है, इसका ना अच्छा नहीं था चल रहा तो इसने क्या किया, अपने आप को बी के साथ मर्ज कर लिया। एक की एग्जिस्टेंस लूज होगी बट दूसरे की बनी रही। मींस कंपनी अब्जॉर्ब करती है अदर कंपनी को और सारे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी टेक ओवर कर लेती है। अगर एमओ में इसको लिखा हुआ है तो वो उसके जो बिजनेस के एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी ओवरटेक कर सकती है। ठीक है, ये कंपनसेट कर देती है शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। फिर ये कंपनसेट भी तो करेगी कि मैं आपके साथ मर्ज होना चाहती हूँ, ये लो मेरे पैसे। ठीक है जी। सो ये था टॉपिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस का। इसका हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखना कि बड़े सारे फॉर्म्स ऑफ होते हैं जो रिजल्ट विच आर द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। बट ये कॉम्बिनेशंस जो है सारे ही इंप्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, और बेस्ट ऑप्शन है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर सकें। हर कॉम्बिनेशन की एक अलग अलग डिग्री है फॉर्म्स प्रोडक्टिव स्फीयर में। आपके बिजनेस फॉर्म के लिए कौन सा सूटेबल है आप वो कॉम्बिनेशन ही अडॉप्ट करोगे। सो ये था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।